हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा रसायन शास्त्र का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम रसायन शास्त्र के पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले और साथ ही साथ उनके उत्तर को भी इस वीडियो में देखेंगे। यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय रसायन शास्त्र का पेपर। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न पहला है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। यहाँ पर आपको विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक बताना है। आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इसके बाद है नंबर 2 पर, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कैथोड पर मुक्त करता है। तो NaCl का जो जलीय विलयन विद्युत अपघटन है वो कैथोड पर H2O मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? H2O मुक्त करता है। नंबर 3 पर है, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से संक्रमण तत्व बताना है। सही आंसर है ऑप्शन अ जो है आपका संक्रमण तत्व है। इसके बाद है नंबर 4 पर, गैसों की द्रव्य विलयनता का नियम दिया था। गैसों की द्रव्य विलयनता का नियम किसने दिया था? हेनरी, बायल, वॉन्टहॉफ या फिर वर्कले ने। आंसर है आपका हेनरी। हेनरी ने जो है गैसों की द्रव्य विलयनता का नियम दिया। प्रश्न नंबर 5 है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। आपको बताना है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। तो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऑप्शन अ जो आपको दिया गया है यह आपका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, लोहे में जंग लगने की क्रिया है। लोहे में जंग लगने की कैसी क्रिया है? तो यहाँ एक संक्षारण की अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, प्रोटीन रिक्त स्थान के बहुलक है। आंसर आपका होगा एमिनो अम्लों। प्रोटीन जो है प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक है। नंबर 2 है, एक फेराडे विद्युत का मान कूलाम होता है। आपको यहाँ पर एक फेराडे विद्युत का मान बताना है। उत्तर होगा 96,500 कूलाम होता है। प्रश्न नंबर 3 है, जल की मोलरता रिक्त स्थान होती है। तो जल की मोलरता जो है 55.56 होती है। 55.56 होती है। नंबर 4 है, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होते हैं होकर बनाते हैं। जो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं? आंसर है एल्डिहाइड बनाते हैं। नंबर 5 पर है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर आपको ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक बताना है। आंसर है उच्च होता है। इसके बाद नंबर 6 पर है, ताप वृद्धि से गैसों की द्रव्य विलेयता रिक्त स्थान हो जाती है। तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ताप वृद्धि से गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांटिए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य छांटना है। पहला है कि ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। यहाँ पर आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है बताना है। तो ऑप्शन आपका सत्य रहेगा। यहाँ जो कथन है सत्य है। इसके बाद नंबर 2 है, मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। क्या मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है? तो यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 3 पर है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। क्या स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है? तो यह कथन आपका सत्य है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। नंबर 4 पर है, एनिलीन की प्रगति अम्लीय होती है। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। एनिलीन की प्रगति अम्लीय होती है, यह कथन असत्य है। नंबर 5 पर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती। क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती? तो यह कथन सत्य है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती है। नंबर 6 पर है, पी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यह कथन आपका असत्य है, पी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, यह कथन असत्य है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी दी गई है। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। नंबर 1 में जोड़ी आपको पूछा है कास्ट स्प्रीट। तो कास्ट स्प्रीट को हम मिलाएंगे मेथिल एल्कोहल बी से। इसके बाद डाइस्टेज है, तो डाइस्टेज को हम मिलाएंगे स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन। नंबर 3 पर है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया को हम मिलाएंगे अल्कोहल प्लस अम्ल का लवण।
नंबर 4 प्राथमिक एमीन में आपका होगा RnH2 धाना। किलेट को हम मिलाएंगे निकिल डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिक से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है, मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मुंह की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। नंबर 2 है, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक क्या है? उत्तर होगा आपका फ्रियोन्स है। मेथेन व एथेन क्लोरोफ्लोरो यौगिक में फ्रियोन्स है। नंबर 7 है, लेथेनाइडो व एक्टिनाइडो में से किसमें संकुचन अधिक होता है? क्या लेंथेनाइड या एक्टिनाइड में से किसमें संकुचन अधिक होता है? आंसर है एक्टिनाइडो में संकुचन अधिक होता है। नंबर 4 पर है, सेल का ईएमएफ किसके द्वारा नापते हैं? तो सेल का जो ईएमएफ है वो विभवमापी द्वारा नापते हैं। इसके बाद है नंबर 5 पर, आइडोफॉर्म का सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको आइडोफॉर्म का सूत्र लिखना है। आंसर है CHL3। CHL3 जो है आइडोफॉर्म का सूत्र है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, दो प्रोटीनों के नाम व उनके द्वारा मानव शरीर में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल को समझाइए, उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है, विटामिन क्या है? उन विटामिनों के नाम लिखे जिनकी कमी से निम्नलिखित बीमारियां होती हैं। खून का थक्का जमना, रतौंधी, रक्ताल्पता, सूखा रोग। अथवा में प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूक्लिक अम्लों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, ग्लाइकोसाइडी बंध क्या है? अथवा में प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित विटामिनों के कार्य लिखिए। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। प्रश्न नंबर 9 है, 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अथवा में प्रश्न है, 750 एजी दाब पर जल क्वथनांक 63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक हो जाए। प्रश्न नंबर 10 है, जब आरएनए का जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त क्षारकों की मात्राओं के मध्य कोई संबंध नहीं होता। यह तथ्य आरएनए की रचना के विषय में क्या संकेत देता है? अथवा में प्रश्न आपसे पूछा है, प्रोटीन की संरचना में पद विकृतीकरण का क्या प्रभाव होता है? प्रश्न नंबर 11 है, टोलेन अभिकर्मक व फॉर्मेलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में प्रश्न है, एल्डिहाइड व कीटोन में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 12, संक्रमण धातु संकुलन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते समझाइए। अथवा में प्रश्न है, कारण बताइए। Zn केवल 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और लेंथेनाइट को पृथक करना कठिन है। प्रश्न नंबर 13 है, लेंथेनाइट क्या होते हैं? इनका पृथक्करण कठिन क्यों है? लेंथेनाइट्स व एक्सिनाइट्स के दो उपयोग लिखिए। अथवा में प्रश्न है, जलीय विलयन में परमाणु क्रमांक 25 वाले द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कीजिए। अथवा में प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों के IUPAC नाम दीजिए। पहला है ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरक अपचयन। नंबर 2 प्रोपेन का जलयोजन। नंबर 3 प्रोपेनॉन के मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया तथा बाद में जल अपघटन। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत कीजिए। एनिलीन के बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों के नाम भी लिखिए। इसी में आपसे प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? किसी विलय की मोलरता एवं हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा में प्रश्न है, आदर्श तथा अनादर्श विलयनों में अंतर लिखिए। प्रश्न 17 है, सहसंयोजी यौगिकों के उपयोग लिखिए। अथवा में प्रश्न है, उपसहसंयोजी यौगिकों की निम्न समावयिता को समझाइए। नंबर 1 हाइड्रेट समावयिता। नंबर 2 लिकेज समावयिता। नंबर 3 आयन व समावयिता। नंबर 4 है ज्यामिति समावयिता। प्रश्न नंबर 18 है, एल्कोहल व फिनॉल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा है, ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रगति प्रदर्शित हो। फिनॉल की अम्लीय की तुलना एथेनॉल से कीजिए। प्रश्न नंबर 19, गैल्वेनी सेल व विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए।
अथवा में प्रश्न पूछा है, वर्नल के उपसे संयोजी सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित को समझाइए। बेंजील्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है। नंबर 2, फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है पर एसिटाल्डिहाइड नहीं, समझाइए क्यों। अथवा का प्रश्न है, टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। नंबर 2, एथेनॉल का क्लीमेशन अपचयन लिखिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।